अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा अपनी कहानी जब मैं डिप्रेशन में था। ये कहानी है 2018 के लास्ट से शुरू हुई थी ये कहानी और फिर 2020 के एंड तक या 2021 के शुरू तक चली। ठीक है, तो 2018 के एंड में मेरे घर वालों ने मुझे मेरे एक रिश्तेदार के घर भेज दिया, क्योंकि वो ज़रा मौलवी टाइप बंदे हैं। तो उन्होंने उनके पास मुझे भेज दिया कि इसको दीन का कुछ सिखाएं, इसको नमाज पढ़ाएं, इसको वजीफ़े सिखाएं, इस तरह की बातें। तो मैं चला गया, एक हफ़्ता में वहाँ पे रहा। तो वो जो मौलवी साहब हैं, यार उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका हम कोई नाम ऐसे ही रख देते हैं, चिंटू नाम रख देते हैं उनका। तो वो जो चिंटू साहब हैं वो इंतहाई बेले इंसान हैं। मतलब कि वो रात में मेरे पास आ जाते थे, मेरे पास बैठे रहते थे मेरे सामने, और वो 2-2 3-3 घंटे तक मेरे साथ गपशप मारते रहते थे। मैं तो चुप करके सुनता रहता था, वो बातें ज़्यादा करते थे। तो वो जो बातें करते थे उसमें वो उनकी जो बातें होती थी वो जजमेंटल बातें होती थी कि तुम ये हो, तुम वो हो, और तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी बातों को बहुत सीरियसली ले लिया। एक हफ़्ता में वहाँ पे रहा, फिर मैं वापस आ गया। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं हर वक्त उनकी वो बातें सोचता रहता था, हर वक्त। मतलब कि मैं उन्हीं बातों में खोया रहता था। मैं ये सोचता था कि मैं उनके सामने बैठा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने घर में बैठा हूँ कहीं और मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैं उस मोमेंट में नहीं होता था। मैं ये सोचता था कि मैं उनके सामने बैठा हूँ और वो मेरे से बातें कर रहे हैं, और उनकी बातों को मैं सोचता रहता था कि यार उन्होंने मुझे ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। तो एक साल ऐसा होता रहा। साल के एंड में ये बातें आना ज़रा कम हो गई और मैं नॉर्मल होने की तरफ आता जा रहा था। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं जो था तब मोटा हो गया था, तो मैंने कहा वेट लॉस करना है। तो मैं पार्क में जाया करता था। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाया जो कि इंतहाई पेंडू जाहिल किस्म का लड़का था। तो मैं भी उस पार्क में जाया करता था, वो भी वहाँ पे आया हुआ करता था। तो हम दोनों साथ में वॉक कर लिया करते थे। और वो जो बंदा था वो भी जजमेंटल बातें करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जहन्नुम में जाओगे, आप बदतमीज़ हो, आपकी तरबियत ठीक नहीं हुई। अब मैं जैसे एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो मुझे कहता था कि अगर तुम एक्टर बने तो तुम जहन्नुम में जाओगे। और मेरे आइडियल्स को गाली देना, जैसे कि मैं उसको कहूँ कि यार आज मैंने शाहरुख खान की फ़िल्म देखी, तो वो शाहरुख खान को गालियाँ निकालने लग जाता था। अजीब बंदा था। मैंने उसको कहा कि मैं हुमायूं सईद को देख के आया हूँ, तो वो हुमायूं सईद को बुरा भला कहने लग गया। मैंने उसको कहा कि मैं काफ़ी समझदार इंसान हूँ, तो वो कहता तू समझदार अपने आप को ना ही कहा कर। तो और भी कुछ बातें थी, कुछ ऐसी बातें थी जो कि बेहुदा किस्म की बातें उसने मुझे बोली, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता। तो वो सारी बातें उसने मुझे बोली, उन सब बातों की मैं टेंशन लिया करता था। तो फिर ये हुआ कि लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया। मैं घर में आराम से बैठ गया, सभी आराम से बैठ गए थे लॉकडाउन में। तो जब लॉकडाउन में मैं घर में था तो उस बंदे की बातें मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई। मैं हर वक्त उस बंदे की बातों को सोचता रहता था। लॉकडाउन में करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं सुबह उठता था और फिर रात को सोने के लिए बेड पे वापस जाता था, तो मैं थक जाता था। और थका मैं इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैंने कुछ काम किया होता था, थका मैं इसलिए होता था क्योंकि मैं उन बातों को सोच सोच के थक जाता था। फिर ये हुआ कि हर वक्त वो बातें मेरे दिमाग में आने लगी। मतलब कि एक सेकंड भी ज़िंदगी का कोई ऐसा नहीं गुज़रता था, दिन का कोई ऐसा नहीं गुज़रता था जिनमें वो बातें मैं नहीं सोचता था। अगर उस लड़के की बातें मेरे दिमाग में नहीं आ रही तो चिंटू की बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। और ऐसा होने लग गया मेरे साथ कि कोई अगर मेरे साथ कोई वाक़या हुआ है ना, जैसे 4 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ है जो कि कुछ गलत हुआ है, तो वो मेरे दिमाग में आने लग गया और मैं उसकी टेंशन लेने लग गया कि यार मेरे साथ 4 साल पहले ये हुआ था। हालांकि जब वो हुआ था तब मुझे इस बात की इतनी टेंशन नहीं हुई, लेकिन अब मैं इस बात को सोचने लग गया कि यार मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो किस इस लड़के की बात दिमाग में नहीं आ रही तो चिंटू की आ रही है, चिंटू की नहीं आ रही तो कुछ और बात दिमाग में आ रही है।
मतलब कि हर वक्त मैं कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच ही रहा हूँ, ठीक है। और मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यार क्या करूँ, क्या इलाज क्या है इसका। फिर मैंने इंटरनेट पे देखा, कुछ लोगों ने कहा वॉक करो, जॉगिंग करो। मैंने अपने दोस्तों से बात की, मेरे एक दोस्त ने कहा नमाज़ पढ़। तो नमाज़ पढ़ने से सुकून मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी मिलता है, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, वो परमानेंट नहीं होता। तो मैंने कहा यार नमाज़ पढ़ने से सुकून तो मिलता है, लेकिन वो मुकम्मल इलाज नहीं है इस चीज़ का। फिर किसी ने कहा कि वॉक करो, जॉगिंग करो। वॉक में करता था, जॉगिंग में करता था, म्यूज़िक सुनता था, तो मुझे सुकून मिल जाता था 1-2 घंटे के लिए, लेकिन वो परमानेंटली वो भी नहीं होता था, उसमें भी पूरी तरह सुकून नहीं होता था। 1-2 घंटे में मैं वॉक करके आता था तो मैं फ़िज़िकली थक जाता था, लेकिन मेंटली ज़रा फ्रेश हो जाता था, वो भी सिर्फ 1-2 घंटों के लिए। तो मैंने कहा यार क्या करूँ मैंने हर तरीका करके देख लिया, वॉक कर ली, जॉगिंग कर ली, नमाज़ पढ़ लिए, किसी ने कहा दरूद पढ़ो, वो भी पढ़ लिया, कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा यार शायद मेरा कोई दिमाग का मसला हो गया, क्योंकि अगर ये मसला ठीक होना होता तो हो जाता। तो ये चलता चलता 2 साल का वक्त गुजर चुके थे। 1 साल तो चिंटू की बातों ने खा लिए और 1 साल इस लड़के की बातों ने, 2 साल हो गए। तो मैंने कहा यार कोई परमानेंट इसका ढूंढना पड़ेगा इलाज। मैंने कहा यार शायद मेरा कोई दिमाग का मसला है, मुझे दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दिमाग का डॉक्टर कौन होता है जी? वो होता है साइकोलॉजिस्ट। मैंने कहा अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है दिमाग का डॉक्टर। मैंने कहा कितनी फ़ीस है इसकी? मैंने सर्च किया, 3000 फ़ीस, 4000 फ़ीस। मैंने अपने पापा को बोला मैंने दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है। उन्होंने बोला कि अभी हमारा किराए का घर है, तो जब हमारा अपना घर आएगा तब मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तब तुम अपना इलाज करवा लेना। मैंने सोचा कि यार तब तक तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि इन ख्यालात ने मेरा जीना हराम कर दिया। फिर मैंने एक दफ़ा सर्च किया साइकेट्रिस्ट नियर मी गूगल पे, वहाँ पे सॉरी यहाँ पे शोर हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मुझे पता चला एक साइकेट्रिस्ट का जो कि फ्री था। उनका नाम है अब्दुल समी साइकेट्रिक क्लिनिक, फ्री साइकेट्रिक क्लिनिक। तो वहाँ पे फ्री लिखा हुआ था। मैंने कहा यार फ्री कैसे हो सकता है, इतनी महंगाई के दौर में कोई फ्री कैसे कर सकता है इलाज। फिर मैंने रिसर्च की, वो सचमुच फ्री था भाई। फिर मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरा एक सेशन दिया, मैं पूरा 1 घंटा बोलता रहा और वो जो साइकोलॉजिस्ट थी वो ऐसे करके सुनती रही। मैं पूरा 1 घंटा बोलता रहा, ऊपर से मास्क पहना हुआ था, मैं मरने वाला हो गया था, क्योंकि वो मास्क पहन के सांस घुटता है ना। तो 1 घंटा मैं बोलता रहा। फिर मैं गया साइकेट्रिस्ट के पास जो कि दवाइयों से इलाज करती हैं। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैं दवाइयाँ खाता गया, उनके साथ सेशन लेता गया। और फिर मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार मैं थोड़ा बहुत ठीक हो रहा हूँ। फिर दोबारा ख्याल आते थे, फिर मैं कहता था नहीं यार शायद मैं ठीक नहीं हुआ। फिर अब मैं स्टेज पे हूँ जब मुझे लगता है कि मैं 80% तक ठीक हो चुका हूँ, बल्कि 90% तक, क्योंकि मैंने दवाइयाँ खाई, मैंने सेशंस लिए, और अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह भला करे डॉक्टर्स का कि मैं इस अज़ाब से निकला और अब मैं 90% तक ठीक हूँ। और अब ये ख्यालात मेरे दिमाग में नहीं आती और अब मैं पॉजिटिव रहता हूँ और रिलैक्स रहता हूँ। तो ये थी मेरी डिप्रेशन की कहानी कि मैं डिप्रेशन से निकल आया। और मुझे ये जो बीमारी हुई थी दिमाग की, इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। इसमें यह होता है कि आपके दिमाग में बार बार ख्याल आते हैं, आप नहीं सोचना चाहते फिर भी आते हैं। तो ये बीमारी मुझे हो गई थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके। यार कवा मेरी वीडियो ख़राब कर रहा है यार। अच्छा, तो अब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।